हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। महादेव जी आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो पूरी कर दे और बहुत जल्दी पूरी कर दे, यही दुआ है आप सभी के लिए उनके चरणों में। गाइज आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी 11-11 पोर्टल आ रहा है, तो 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी गाइज। यहाँ पर एनर्जीज कार्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। साक्षात शिव शक्ति की ऊर्जाएं है यहाँ पर, राधा जी कृष्ण जी की ऊर्जाएं है यहाँ पर। मतलब जो भी लवर्स है और जो भी मैरिड कपल्स हैं उन लोगों का यहाँ पर परमानेंट रियूनियन होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी मैरिड कपल्स सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट में थे या लेस कांटेक्ट में थे, अगर आपने प्रॉपर इनवर्क किया है गाइज, आपकी शिव शक्ति ऊर्जाएं अगर आपने बैलेंस कर ली है तो बहुत ही जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको परमानेंट कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकती है। ये जो इंसान है वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। जो भी पास्ट में उनकी गलतियाँ हुई हैं, ये इंसान गिल्टी फील कर रहे हैं गाइज करेंटली, तो वो आपको सभी सच्चाइयाँ बता सकते हैं। जो सच आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है वो सब सच आपको वो बता सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो गाइस, दोनों के लिए एनर्जी रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें जो छुपाई है ना, और उसी सीक्रेट्स की वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक डर था गाइस, तो अब ना आपके पार्टनर का रूट चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होगा। और जब रूट चक्रा एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है, तो एक इंसान के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो फियर होता है, एक डर होता है, वो सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं, फियरलेस हो जाता है इंसान। तो एग्जैक्टली किसी के पार्टनर का या आपका खुद का रूट चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होगा या बैलेंस होगा, जिस वजह से आप खुद आपके पार्टनर से माफ़ी मांग सकते हो, एक्शन ले सकते हो, या ये एनर्जी आपके पार्टनर की होगी कि आपके पार्टनर खुद से आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे फियरलेस होकर। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। और जो भी लवर्स की एनर्जीज़ में थे, जो भी कपल्स एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ थे, किसी की फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी, जो कुछ भी इश्यूज़ थे या आपकी खुद की कार्मिक साइकिल्स पेंडिंग थी, अवेकनिंग पेंडिंग थी, तो ये जो कुछ भी होगा ना गाइज़, ये अगर आपने आपकी एनर्जीज़ बैलेंस कर ली है तो आपका यहाँ पर यूनियन होगा। मतलब आपका मैरिज होगा उस इंसान के साथ जिस इंसान से आप प्यार करते हो। मेल फीमेल आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ की वाइब्स ज़रूर है गाइज़। ये जो 11-11 पोर्टल की एनर्जीज़ है ना गाइज़, वो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रही है, सेलिब्रेशंस लेकर आ रही है। शादी हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, कोई मैरिड कपल है, दोबारा से आप दोनों एक साथ रहना शुरू कर सकते हो, किसी को बेबी कंसीव हो सकता है, आपके घर में गुड न्यूज़ आएगी। और कुछ लोगों की लाइफ में नेम फेम आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो गाइज। सूर्य की एनर्जीज है, सूर्य की एनर्जीज जो होती है गाइज, वो एक ऐसी ऊर्जा को इंडिकेट करती है जहाँ पर सूरज की रोशनी, जैसे हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ पर एक ही सूरज जिस तरीके से रोशनी फैलाता है, उसी तरीके से आपकी रोशनी फैलने वाली है। हो सकता है आप लाइट वर्कर हो, आपका खुद का चैनल हो सकता है, या आप कुछ ऐसा लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो जो कि प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है। तो अब ना आप आपका लाइफ पर्पस और ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करोगे। कुछ ऐसे सोल्स आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जो आप टीम बनकर कुछ ऐसा लाइफ पर्पस सर्व करोगे जो प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारी जो मदर अर्थ है गाइज, काफ़ी ज़्यादा वुंडेड एनर्जीज़ में है, तो वो एनर्जीज़ हील करने का काम यहाँ पर लाइट वर्कर्स करने वाले हैं, ट्विन फ्लेम्स करने वाले हैं, स्टार सीड्स करने वाले हैं। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ ट्विन फ्लेम्स है, कुछ ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड्स है, कोई बस स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, कोई हीलर्स है, कोई एनर्जी हील करता है, कोई साइकिक है, कोई टैरो रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई काम कुछ व्यूवर्स मेरे कर रहे हैं, राइट। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से
ऑलरेडी गुजर चुके हो गाइज़, आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, आपका इनर यूनियन भी हो चुका है। जो हायर सोल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका इनर यूनियन आपके डीएम डीएफ के साथ हो चुका है। आप हारमोनियस रियूनियन में ऑलरेडी हो गाइज़, लेकिन 3D में वो मैनिफेस्ट होना अगर बाकी है तो 3D में भी वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगा इस 1111 पोर्टल में, राइट। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। बाकी जो करियर लाइफ को लेकर होगा गाइज़, देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जीज़ है जो कि एक ऐसी एनर्जी शो करती है कि उसके हाथ में सभी पावर्स है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो गाइज़, आपके पास वो सभी शक्तियाँ समाहित है, आपके अंदर वो सभी टैलेंट्स हैं। बस प्रॉब्लम ये रह चुकी है पास्ट में कि आपने वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, एक्शन में नहीं लिया है। तो अब होगा क्या कि आपके चक्रास अगर बैलेंस हो चुके हैं तो आप वो एनर्जीज़ एक्शन में लोगे, और जब आप एक्शन लोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब भी आप एक्शन लोगे उसका नतीजा ये होगा कि आपकी ग्रोथ होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपके मैरिड लाइफ की ग्रोथ। मतलब आप एक बैलेंस एनर्जी में आओगे, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो जाएगी। देखिए गाइज, हर एक इंसान में शिव शक्ति ऊर्जा होती है। इट डज़ंट मैटर कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, शिव शक्ति ऊर्जा हर एक इंसान में होती है। जहाँ पर डिसबैलेंस होता है वहाँ पर दिक्कतें आती है, जहाँ पर बैलेंस आ जाता है वहाँ पर यूनियंस रीयूनियंस होना ही होना होता है। यहाँ पर द सन एंड द मून की भी एनर्जीज आ चुकी है। सन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी, मून रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो इमोशनल साइड है और आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है, इसका यहाँ पर एक बैलेंस बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो 1111 पोर्टल है ये बैलेंस लेकर आएगा। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ब्लेमिंग एनर्जीज़ में थे, विक्टिम मेंटालिटी में थे, तो कहीं ना कहीं पर आप इन सब थॉट प्रोसेस से बाहर निकलोगे और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले हो। आप आपकी लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। एक्शन लोगे आप, आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है ना, आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, और ये एक्शन आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सक्सेस की वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। जजमेंट की एनर्जीज़ है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। कुछ ना कुछ जजमेंट होगा, थर्ड पार्टीज़ का जजमेंट होगा। थर्ड पार्टीज़ के साथ जो भी कर्म बंधन जुड़े हुए थे आपके पार्टनर वे, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं गाइज। बैलेंस तो ज़रूर आएगा, बिकॉज ओवरऑल जो 5 कार्ड है ऊपर के, वो तो मुझे बैलेंस ही शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ और लव लाइफ हो, फाइनेंसेस, मटेरियल लाइफ एंड लव लाइफ में बैलेंस यहाँ पर ज़रूर आएगा। उसके बाद नीचे लास्ट में जो 2 कार्ड्स है, द टावर एंड द हर्मिट गाइज, ये न्यू अवेकनिंग्स के लिए होगा। आपकी अवेकनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो फीमेल एनर्जीज़ है जो ये रीडिंग देख रही है, सुन रही है, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, आपके पार्टनर की शादी किसी और से तय हो चुकी है, या आप मैरिड हो लेकिन आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आप रिलेशनशिप में हो, उस केस में भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आप खुद हैरान परेशान एंजाइटी में हो, ओवर थिंकिंग में हो, आपकी लाइफ में आप हेल्पलेस हो चुकी हो या हो चुके हो, जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसी फीमेल्स की जो एनर्जीज़ है, हैवी एनर्जीज़ गाइज, ये जो 1111 पोर्टल है ना, इसमें पहले आपकी अवेकनिंग होगी, आपके सामने सच्चाई आएगी, आपके पार्टनर की भी आएगी, थर्ड पार्टीज़ की भी आएगी, और आपके कौन से अनहील्ड ट्रॉमास है जो आपको हील करना ज़रूरी है, ये सच्चाई पहले तो आपके सामने आएगी। फिर आपको वो सब वुंडेड एनर्जीज़, जो अनहील्ड ट्रॉमा रहा है आपका, चाहे आपका चाइल्डहुड में कुछ अब्यूज़ हुआ है, मेरे चैनल पर आपको इनर चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा इनर चाइल्ड इश्यूज़। अगर किसी का रहा है, सबसे पहले आपको वो हील करना होगा, बिकॉज अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो आपका रियूनियन होना मुश्किल होता है गाइज। इसीलिए इनर चाइल्ड हमेशा आपका हील्ड होना ज़रूरी होता है, तभी आपका परमानेंट रियूनियन पॉसिबल होता है। तो ये इशू हील करना होगा, बहुत सारे इश्यूज़ है वो हील करना होगा आपको, उसके बाद ही आपका रियूनियन होगा गाइज। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपकी अवेकनिंग होगी, देन आपके पार्टनर की स्टार्ट होगी। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे
कलेक्टिव्स की मिल रही है, जो कि मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। अब जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी वो आपको रखना है और उसी तरीके से अपने आप पर काम करना है। और जिन लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जीज रेजोनेट हुई है गाइस, तो आपको ओवर एक्साइटमेंट में नहीं चले जाना है। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर एक्साइटमेंट की जो एनर्जीज़ है वो आने वाली ब्लेसिंग्स को स्पॉइल कर देती है। तो हमेशा अच्छा हो चाहे बुरा हो, लाइफ में, ज़िंदगी में हमेशा न्यूट्रल रहना होता है। चाहे अच्छा हुआ तो ये अच्छाई भी अप एंड डाउन में चेंज होती है, चाहे बुरा भी है तो ये भी अप एंड डाउन में ही कन्वर्ट होता है। तो हमेशा लाइफ में अच्छा हो चाहे बुरा हो, न्यूट्रल एनर्जीज़ में ही रहना होता है, तभी लाइफ एक स्मूथली चलती है गाइज, राइट। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और आज मैं आपको बता दूँ गाइज, आपको मेरे चैनल्स पर एंड इंस्टाग्राम पर तो एनर्जी अपडेट्स मिलेंगे कलेक्टिव्स के लिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग्स जो है वो मैंने 1 हफ्ते के लिए बंद रखी है। तो 1 वीक के लिए कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी। और जब मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी तब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगी। जिस दिन मेरा नंबर आएगा उस दिन समझ लेना कि पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइज। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।